हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल KWA में आपका स्वागत है। मैं अशोक आपके सामने एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? नशीली शराब, डाक और तार, राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, बैंकिंग। बताइए सभी लोग, उत्तर दें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नशीली शराब। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसको डाउरी प्रोविजन एक्ट, किस वर्ष पारित किया गया था? 1973 में, 1982 में, 1961 में, 1954 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.97%, 1.64%, 2.16%, 2.22%। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर दें। ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 1.64%। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? पंजाब, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश। बताइए, सभी लोग उत्तर दें। ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मॉस, सुपरनोवा। बताइए इसका क्या होगा? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग। ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं कॉस्मॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? कैसियोपिया, लियो मेजर, सप्तर्षि, ओरायन। बताइए क्या होगा? सभी लोग उत्तर दें। इसका ऑप्शन क्या होगा सही? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओरायन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में। ओरायन एक विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण और चालन द्वारा, दोनों, संवहन, चालन और विकिरण। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकिरण द्वारा। ठीक है,
चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। बात करेंगे इसके बारे में, विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बातें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? ठीक है, बाहरी द्वारा। आगे बात करेंगे, इसमें ऑप्शन क्या होगा? भूस्खलन, पवन, ज्वालामुखी, भूकंप। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवन। ठीक है, ये बहिर्जनिक बल है। जो जैसे भूस्खलन होता है ये प्राकृतिक हो गई, ज्वालामुखी ये भी प्राकृतिक हो गई, और भूकंप ये भी प्राकृतिक। पवन जो होता है ये बाहरी बल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? बीजाणु निर्माण, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, परागण। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? भैया सब लोग ध्यान दें अच्छे से, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। बताइए इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परागण। ठीक है, चलिए सॉरी, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुकुलन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1854, 1861, 1851, 1867। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में मैंने जो लगाया था डी होगा। ठीक है, इसमें डी होगा, परागण। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं 10वें क्वेश्चन में, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1854 में, 1861 में, 1851 में, 1867 में। बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1861 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? 1206 से 1210, 1320 से 1324, 1290 से 1296, 1266 से 1287। बताइए। देखिए इस सभी क्वेश्चन के विस्तार में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1206 से 1210। देखिए जब इब्राहिम लोदी को मारकर गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक बना था 1206 से 1210। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे आगे। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद जो बनती है। आगे बात करते हैं।
रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? बताइए इसको, किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में। ठीक है, 1240 में, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है अलग से पार्ट लाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक बनी थी, 4 साल। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। कई बार एग्जाम पूछता है। रजिया ने मलिक इफ्तियार उद अल्तुया से शादी की थी। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? कावेरीपट्टनम, मदुरई, ऐहोल, पुहार। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल, पुहार, रायचूर, दोआब, कांचीपुरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांचीपुरम। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पल्लव वंश 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक था। के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे। क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इशू या कोई समस्या हो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही डेली हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और अभी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है। ठीक है, धन्यवाद।